हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अच्छे ही होंगे। चलिए, अभी तक जो हमने स्टडी किया है इनकम टैक्स में, उसका आज हम आईसीएआई की स्टडी मटेरियल के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो करके देखते हैं। टैक्स रेट से रिलेटेड और सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड। तो मैं जो रिवाइज कराऊंगा आज आपको, केवल टैक्स रेट रिवाइज कराऊंगा, सरचार्ज के कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा थियोरेटिकली, और उसके बाद हम डायरेक्टली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि स्क्रीन पर आपका स्टडी मटेरियल जो आईसीआई का है वो खुला हुआ है। पेज नंबर 38 पर सभी के पास होगा, आपके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल। और अभी नहीं भी है तो स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे कि स्क्रीन पर आ रहा है। और हम उसमें 5 6 इलस्ट्रेशन है, वो एक एक करके सारे के सारे करते हैं। देखिए, जो हमारे टैक्स रेट है इंडिविजुअल के और एचयूएफ के, मैंने आपको बताया था कि मेनली जो क्वेश्चंस होंगे वो पेपर में वो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से ही रिलेटेड आएंगे। लेकिन जो टैक्स रेट है कि कंपनी का क्या टैक्स रेट है, फर्म का क्या टैक्स रेट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या टैक्स रेट है, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उनके ऊपर एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन या थ्योरेटिकल की रेट वगैरह के बारे में पूछने के लिए आ सकता है। लेकिन उसका न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी और ना ही स्टडी मटेरियल में वो प्रॉब्लम्स गिवन है, क्योंकि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं स्टडी मटेरियल का भी एक एक क्वेश्चन लेके आपको चलूंगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टडी मटेरियल का डिट्टो क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिल जाता है और स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि स्टडी मटेरियल को नहीं छूते, तो ना ही कोई इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहा है वो स्टडी मटेरियल की तरफ ध्यान देता है। लेकिन हम लोग स्टडी मटेरियल का भी एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो रिवाइज कराता हूं मैं आपको कि टैक्स रेट के पर्पज के लिए इंडिविजुअल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। या तो वो होगा वेरी सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी एज 80 ईयर से अबव है और रेजिडेंट भी होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं वो होते हैं कि अप टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स उसे नहीं देना पड़ता। 5 लाख रुपए से ऊपर लेकिन 10 लाख तक उसे 20% टैक्स देना पड़ता है। तो 10 लाख रुपए से ऊपर जो भी इनकम होगी उसके ऊपर उसे 30% से टैक्स रेट देना पड़ता है। ये बात हुई वेरी सीनियर सिटीजन की। अब अगला जो हमारा इंडिविजुअल है वो है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन जो होता है जिसकी एज 60 साल से ऊपर है लेकिन 80 साल तक है और जो कि रेजिडेंट भी है। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 3 लाख रुपए से ऊपर लेकिन 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 20% देना पड़ता है अप टू 10 लाख। और 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर उसे 30% टैक्स रेट देना पड़ता है। अब बात आ जाती है हमारे अदर इंडिविजुअल में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अदर्स में कौन कौन शामिल होंगे? सारे के सारे लोग शामिल होंगे जिनकी ये 60 साल से नीचे की है, और 60 साल से ऊपर के वो व्यक्ति शामिल होंगे जो कि नॉन रेजिडेंट हैं। सर आपने अभी तक तो ये नहीं बताया कि सर रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है। तो बच्चों धैर्य रखिए, अगले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसे कि कौन व्यक्ति रेजिडेंट होता है और कौन व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट बनने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होती है, नॉन रेजिडेंट के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होती है, पूरा का पूरा एक चैप्टर के ऊपर दिया हुआ है इनकम टैक्स में। तो ये चैप्टर पहले निपटा लेते हैं। इस चैप्टर में 2 3 चीजें और रह गई हैं। न्यूमेरिकल पार्ट तो इतना ही था जितना मैं आज खत्म कर दूंगा इसे, और 2 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। तो उसे खत्म करने के बाद हम सीधे नए चैप्टर पर आएंगे। रेजिडेंस स्टेटस चैप्टर का नाम होगा। तो फिलहाल के लिए आप केवल इतना ही ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। इन रेजिडेंट के लिए कुछ नियम अलग हैं, कुछ नियम सेम रहते हैं। तो टैक्स पर्पज के लिए अगर 60 साल से कम का व्यक्ति है तो 2.5 लाख रुपए तक का जो स्लैब है उसके लिए एग्जेम्प्टेड है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का 5% है। 5 लाख से 10 लाख तक का 20% है। और अबाउट 10 लाख जो है 30% का टैक्स रेट इसके ऊपर होगा। और जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं तो जो नॉन रेजिडेंट है उनके ऊपर भी यही स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। ये तो बात हुई एक हमारे स्लैब रेट ऑफ टैक्सेशन की इंडिविजुअल के लिए। और एचयूएफ के लिए भी जो अदर इंडिविजुअल है, क्योंकि एचयूएफ में कोई वेरी सीनियर एचयूएफ या सीनियर एचयूएफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
तो जो लास्ट में मैंने रेट बताए 2.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन वाले, तो सारी की सारी एचयूएफ पर वही रेट एप्लीकेबल होते हैं अगर टैक्स निकालना पड़ेगा। सर क्या ये अपने आप में कंप्लीट टैक्स है या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं बच्चों, ये अपने आप में कंप्लीट टैक्स नहीं है, इसके अलावा भी है। जो भी टैक्स निकलेगा उसके ऊपर 4% के रेट से 4% की दर से आपको HEC भी देना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या सर इनकम हमारी कितनी भी हो हमें यही टैक्स रेट देने पड़ते हैं, या गरीब लोगों के लिए टैक्स रेट कुछ अलग है, अमीर लोगों के लिए कुछ टैक्स रेट अलग है? तो अमीर लोगों के लिए टैक्स रेट कुछ अलग है, बेसिकली टैक्स रेट तो यही रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर सरचार्ज का भी कॉन्सेप्ट है। सरचार्ज मैंने बताया था आपको, सरचार्ज आपको बताया था कितना है, 50 लाख रुपए तक की अगर इनकम है, 50 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई भी सरचार्ज आपको नहीं देना। अगर अप टू 50 लाख तक की इनकम है, लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है इनकम, तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है तो आपको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक की इनकम है तो आपको 25% से सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको 37% जो है सरचार्ज देना पड़ेगा। जब भी सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आता है तो जो बॉर्डर लाइन के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, जहां पर भी नियम चेंज हो रहे हैं, जैसे 50 लाख ये थ्रेशोल्ड लिमिट, इसके अलावा 1 करोड़ भी एक अपने आप में थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्योंकि 1 करोड़ के बाद लिमिट चेंज रूल चेंज हो रहे हैं। 2 करोड़ अपने आप में थ्रेशोल्ड लिमिट है, 5 करोड़ अपने आप में थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट से थोड़ी सी भी इनकम ज्यादा होती है तो मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि कुछ केसेस में आपको एक अनजस्टिस सहना पड़ता है कि इनकम हमारी नहीं उतनी बड़ी जितना सरचार्ज की वजह से टैक्स में इंक्रीज हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का, मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट आता है, आपके ध्यान होगा कि इंक्रीज इन टैक्स कैन नॉट एक्सीड इंक्रीज इन इनकम, यानी कि सरचार्ज की वजह से जितना टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है वो इनकम में जितना इंक्रीमेंट हुआ है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और अगर होता है तो जो डिफरेंस होगा, हम जितना टैक्स में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा इनकम के मुकाबले, तो उतना हम मार्जिनल रिलीफ के रूप में माइनस कर देते हैं, और जो माइनस करने के बाद टैक्स आएगा उसके ऊपर फिर हम लोग 4% HEC एप्लीकेबल करेंगे। तो फटाफट हम स्टडी मटेरियल पर आ जाते हैं। स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 38 के ऊपर इलस्ट्रेशन 1 गिवन है। इलस्ट्रेशन 1 जो है वो क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा है, आप देखोगे मिस्टर एक्स हैड ए टोटल इनकम ऑफ 12 लाख फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21, यानी कि मिस्टर एक्स हैं कोई, उनकी 12 लाख रुपए की जो है वो इनकम है, 12 लाख रुपए की इनकम है प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। हमारा यही प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021, और असेसमेंट ईयर जो है हमारा 21-22 है। कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टरों के नाम भी बता दिए थे कि हमारे पास 5 चैप्टर हैं इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सैलरी एक चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी एक चैप्टर है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एक चैप्टर है, कैपिटल गेन एक चैप्टर है, और अदर सोर्सेज एक चैप्टर है कि इनकम अलग अलग तरीके से कैसे निकाली जाती है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, हमारी हाउस प्रॉपर्टी के नाम से दिया हुआ है, और फिक्स डिपॉजिट यानी कि अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। तो दोनों का टोटल जो है 12 लाख रुपए आ रहा है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 एज्यूमिंग, अगर उसकी एज 45 साल है, अगर उसकी एज 63 ईयर्स है और 82 डेज है। बेसिकली 82 डेज तो गलत लिखा गया इंस्टीट्यूट से, ये 82 ईयर्स रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें अलग अलग स्लैब है, 60 साल से कम के लिए अलग स्लैब है,
60 साल और 80 साल के लिए अलग स्लैब है, और 80 ईयर्स और अबव के लिए एक अलग स्लैब है। एज्यूम दैट एक्ट हैड नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC जो इस बार आया है, तो उसके बारे में तो मैंने अभी जिक्र करा ही नहीं है आपसे, वो बाद में कभी हम जिक्र करेंगे डिटेल में। अभी हम नॉर्मल टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। और एक चीज और बताई थी, अगर क्वेश्चन में साइलेंट है कि व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो ऑलवेज एज्यूम एज ए रेजिडेंट, हमेशा आपको रेजिडेंट मानना है। और प्लीज इसे आप एजम्पशन में भी लिख के आएंगे कि हमने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए एक्स को जो ट्रीट किया है वो रेजिडेंट ट्रीट किया है, ये जरूर लिख के आएंगे आप लोग सब लोग। चलिए सॉल्यूशन में क्या है, ये तो सिंपल सा है। 45 साल अगर एज है तो 12 लाख टोटल इनकम है, 12 लाख में से अप टू 2,50,000 जो है वो नील हो जाएगी। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक जो इनकम बैठेगी उसके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं यहीं से समझा देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। तो 2.5 लाख तक नील है आपकी, 2,50,001 से लेकर 5 लाख तक जो है 5% है, तो 12,500 ये आ जाता है हमारा। इसके अलावा नेक्स्ट 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% है, तो 5 लाख के ऊपर यानी कि 20% आ गया, 1 लाख आ जाता है। और टोटल इनकम है 12 लाख, उसमें 10 लाख रुपए हमारे हम टैक्स निकाल चुके हैं, तो बैलेंस जो बची है 2 लाख, उसके ऊपर 30% टैक्स आ जाता है। तो ये आ जाएगा आपका 60,000। तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1,72,500। 4% इसमें लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो इट कम्स टू 6,900। और दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1,79,400। अब क्योंकि लास्ट डिजिट इसमें जीरो है तो राउंडिंग ऑफ का कोई कॉन्सेप्ट ही अराइज नहीं होता। मैंने पिछली क्लास में राउंडिंग ऑफ भी बताया था कि अगर इनकम आपके मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं है तो उसे पहले राउंड ऑफ करेंगे मल्टीपल ऑफ 10 में, टैक्स निकालेंगे, फिर अगर टैक्स मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ नहीं आता है तो लास्ट में हम 10 जो टैक्स है उसे भी मल्टीपल ऑफ 10 में ही राउंड ऑफ करेंगे। तो ये तो बात हुई भैया कि अगर हमारी एज जो है वो है 43 या 45 जो भी है। अब अगर 7 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो टैक्स रेट क्या हो जाते हैं, जल्दी से सोचिए। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 3 लाख से 1 से लेकर 5 लाख तक देना पड़ता है 5% टैक्स। 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक जो टैक्स रेट देना पड़ता है वो 20% देना पड़ता है। और अगर 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30% टैक्स देना पड़ता है। तो फटाफट टैक्स निकालते हैं। 3 लाख तक कोई नहीं, यानी कि नील हो जाएगा आपका। इसके अलावा 3 लाख के बाद 5 लाख तक 5% है यानी कि 2 लाख, फिर 5% है 10,000 हो जाएगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक यानी कि 5 लाख का जो डिफरेंस है फिर 20% 1 लाख आ जाएगा। और 2 लाख जो बैलेंस बचा 12 लाख में 10 लाख माइनस करने के बाद 30% टैक्स 60,000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1,70,000। और 4% एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ेंगे तो इट कम्स टू 1,76,800 का टैक्स निकल के आ जाता है हमारा। अब बात करते हैं, अगर एज जो है भाई 82 ईयर्स है तो 82 ईयर्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 5 लाख रुपए पर 20% टैक्स लगेगा यानी कि 1 लाख रुपए। इसके अलावा जो बैलेंस इनकम है 12 लाख माइनस 10 लाख यानी कि 2 लाख रुपए पर वो लगेगा 30% टैक्स, यानी कि 2 लाख रुपए पर 30% टैक्स लग गया 60,000 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000। इसके ऊपर HEC हम ऐड करेंगे 4% का तो 6,400 आ गया और टोटल आ गया 1,66,400 का टैक्स ये निकल के आ जाता है। तो ये बात हुई हमारी इलस्ट्रेशन 1 की जो हमने यहाँ पे कर लिया है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब बात करते हैं हम बाकी सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ की। तो बीच में जो थ्योरी है मैंने अपने नोट्स में दे रखी है आपको, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से थोड़ा सा इन्होंने दे रखा है, हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपके काम की हैं सारी दे रखी हैं। और ये पता लग जाएगा आपको, हम स्टडी मटेरियल का और जो पास्ट ईयर्स हैं उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हम स्टडी मटेरियल के एक एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो तैयारी है कंप्लीट है। इलस्ट्रेशन 2 ये है पेज नंबर 47 के ऊपर, और इसमें सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ दोनों का ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
तो देखिएगा पेज नंबर 47 पर इलस्ट्रेशन नंबर 2, फटाफट देखिएगा। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए एज 42 ईयर हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख। 51 lakh income है for the assessment year 21-22. Assume that his total income comprised of salary income, income from house property, interest on fixed deposit, or assume that A had not opted for the provision of section 115 BAC जो इस बार आया है, हम हमेशा ही ये मानेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है कि 115 BAC एसएससी ऑप्ट नहीं कर रहा है। तो बात आती है 51 लाख के ऊपर टैक्स निकालने की कि 51 लाख के ऊपर टैक्स क्या है। आई थिंक एग्जैक्टली 51 लाख के ऊपर मैंने भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करा रखा है। तो मैं समझता हूं कि सेम क्वेश्चन दोबारा करने से कोई फायदा नहीं है। तरीका इनका चेंज है थोड़ा सा, दो अल्टरनेटिव मेथड इन्होंने दे रखे हैं, लेकिन जो लास्ट का आंसर जो मेरा तरीका है वो सबसे सिंपल है। लास्ट का जो आंसर है वो सेम ही आना है। आप चेक कर लीजिएगा, जो 51 लाख पर मैंने निकलवाया होगा और जो 51 लाख पर यहाँ पर है वो बिल्कुल आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा स्लाइटली इन्होंने तरीका चेंज कर रखा है, उसमें भी दो तरीके दे रखे हैं कि चाहे ऑप्शन नंबर 1 से कर लीजिए चाहे ऑप्शन नंबर 2 से कर लीजिए, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम है, तो यहां पर हम कैसे करेंगे सरचार्ज और मार्जिन रिलीफ को, वो देखने वाली बात है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी, एज है 51 ईयर, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 lakh for the assessment year 21-22, assuming that his total income comprised of salary income, income from house property and interest on fixed deposit, assuming that B has not opted for provision of section 115 BAC। तो फटाफट देखते हैं, इनकम है जी 1 करोड़ 1 लाख। तो टोटल इनकम कितनी है, टोटल जो इनकम है, टोटल जो इनकम है, टोटल जो इनकम है वो है 1 करोड़ 1 लाख की, 1 करोड़ 1 लाख की टोटल इनकम है। अब इसके ऊपर हमें जो है टैक्स निकालना है, इसके ऊपर जो हमें टैक्स निकालना है। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर वर्किंग नोट्स भी हमें करना पड़ेगा। तो टैक्स ऑन इनकम दैट इज 1 करोड़ 1 लाख, हमें बेसिकली ये निकालना है 1 करोड़ 1 लाख पर। तो टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा, फर्स्ट 2,50,000, क्योंकि एज तो 60 साल से कम की ही दे रखी है, और अगर एज क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो ऑलवेज आपको 60 साल से कम की ही माननी है और यही वाले स्लैब रेट यूज करने अगर क्वेश्चन साइलेंट है। तो पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट 2,50,000 है, जो नेक्स्ट 2,50,000 है, उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 5%, यानी कि कम्स टू 12,500। इसके अलावा जो नेक्स्ट कितने हैं, 5 लाख है, यानी 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख रुपए के बीच का जो गैप है उसके ऊपर टैक्स रेट लगता है 20%, यानी इट कम्स टू 1 लाख रुपीज, इट कम्स टू 1 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपए हमारे ये खत्म हो गए हैं। तो जो बैलेंस है 91 लाख, क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है, तो बैलेंस 91 लाख पर 30% से टैक्स लगेगा। मुझे भी कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, फटाफट आप भी कैलकुलेटर देखिए, कैलकुलेटर क्या कह रहा है, कितना टैक्स आएगा 91 लाख पर 30% से। ये आ गया 27 लाख 30,000, 27 लाख 30,000। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 27 लाख 30,000 में 1 लाख जोड़ेंगे तो 28 लाख 30,000, तो 28 लाख 30,000 और 12,500 देंगे तो 28 लाख 42,500, 28 लाख 42,500। ये हमारा क्या आता है, टेक्निकल क्या आया, विदाउट सरचार्ज, बिना सरचार्ज के हमारा ये टेक्निकल के आ रहा है। इसमें हम क्या जोड़ेंगे जी, इसमें हम जोड़ेंगे सरचार्ज
सरचार्ज जोड़ देंगे। एट द रेट कितने परसेंट से हम सरचार्ज जोड़ेंगे, 1 करोड़ रुपए से, क्योंकि ऊपर इनकम जा रही है तो 15% से सरचार्ज हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 28,42,500 में 15% और ऐड कर दिया, ये आ जाता है आपका 4 लाख, ये आ जाता है 4,26,375, ये आ जाता है 4,26,375। इसमें 28,42,500 और ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल टैक्स निकल के आ जाता है 32,688,875, यानी 32,68,875। अब क्योंकि बॉर्डर लाइन केस है, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ से जरा सी ही इनकम ज्यादा हुई है, तो मार्जिनल रिलीफ जरूर होगा। मार्जिनल रिलीफ की जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, आपको सबको पता है, आपको सबको पता है कि मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे होगी। पहले हम 1 करोड़ पर टैक्स निकालेंगे और फिर 1 करोड़ 1 लाख पर टैक्स निकालेंगे। 1 करोड़ 1 लाख पर तो हमने टैक्स निकाल ही लिया है, यहीं से पता लग रहा है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि इनकम तो केवल 1 लाख इंक्रीज हुई है, लेकिन टैक्स में इंक्रीमेंट कितना बैठ रहा है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस होगा टैक्स में, जितना ज्यादा 1 लाख रुपए को भी जितना भी ज्यादा टैक्स होगा, वो मार्जिनल रिलीफ के रूप में हमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, तो हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट का नाम दूंगा मैं से, ठीक है ना। वर्किंग नोट में हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मार्जिनल रिलीफ की, यानी कि मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं। इसे करने के लिए हमें स्टेप 1 लेना पड़ेगा, क्या, कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट कैलकुलेट टैक्स ऑन रुपीज 1 करोड़। एग्जैक्टली 1 करोड़ पर क्या टैक्स आता है, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली 1 करोड़ पर जो हमारा सरचार्ज है वो 10% है, 50 लाख रुपए से ऊपर, लेकिन 1 करोड़ तक हमारा सरचार्ज जो है वो 10% है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि पहले फर्स्ट 2.5 लाख, फर्स्ट 2.5 लाख जो है वो है हमारा नील टैक्स रेट। जो बैलेंस, जो नेक्स्ट 2.5 लाख है, जो नेक्स्ट 2,50,000 है, उस पर जो टैक्स रेट है हमारा वो है 5%, यानी कि 12,500 का टैक्स रेट बैठता है हमारा। जो नेक्स्ट 5 लाख है, जो नेक्स्ट 5 लाख रुपए हैं, उसके ऊपर टैक्स रेट बैठता है हमारा 20%, यानी कि 1 लाख रुपए बैठता है। जो बैलेंस है, यानी कि 1 करोड़ में 10 लाख रुपए तो चले गए, तो 90 लाख के ऊपर जो हमारा टैक्स रेट बैठता है वो बैठता है 30%। तो 27 लाख ये भी आ गया हमारा। अब 27 लाख और 1 लाख 28 लाख, 28 लाख 12,500 ये हमारा टैक्स आ गया। एड, क्योंकि 1 करोड़ तक की इनकम है तो एड 10% सरचार्ज, सरचार्ज 10% जुड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं फटाफट, 28,12,500 इंटू 10%, 10%, तो ये आ गया हमारा 22,81,000, 2,81,250। ये तो ऐसे ही आ जाता है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 28,12,500, तो इसे ऐड करने के बाद क्या आया, ये 30,93,750, ये आ गया हमारा खर्चा ऐड करने के बाद। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ इनकम, ये आ गया हमारा टैक्स ऑन 1 करोड़ इनकम। अब नेक्स्ट स्टेप मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, हमें स्टेप 2 निकालना है। स्टेप 2 है हमारा क्या, कि टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख इनकम, जो हमारा क्वेश्चन में। अब क्योंकि हमने निकाल ही रखा है, तो ये कितना आया था हमारा, 1 करोड़ 1 लाख पर 32,68,875, 32 लाख, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 32 लाख, 32 लाख, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, 32,68,875, 32,68, 32,68,875, ठीक है ना। तो डिफरेंस इन टैक्स, स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 जो है, डिफरेंस इन टैक्स क्या है,
तो 32,68,875 माइनस जो 1 करोड़ पर आया 30,93,750 30,93,750। तो ये आ गया हमारा 30,93,750 माइनस 32,68,875। इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 175,125, यानी कि 1,75,025। स्टेप फोर जो है वो है डिफरेंस इन इनकम। आपको पता है 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़, यानी कि 1 लाख की जो है इनकम इंक्रीज हुई है, लेकिन उसकी वजह से जो टैक्स का इंक्रीज है वो 1,75,125 है। तो स्टेप 5 क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है जी, वो आता है डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, यानी कि जो टैक्स का डिफरेंस है उसमें से इनकम का डिफरेंस लेस कर दीजिए, यानी कि 1 लाख माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा 75,125 जो है मार्जिन रिलीफ बचेगा। तो 75,125 यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया, उसे वर्किंग नोट का नाम दे दिया। 75,125 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 32,688,875 माइनस 32,688,875 माइनस 75,125, ये आ जाता है आपका 319,375 और इसमें जुड़ेगा एड 4% HEC, इसके अंदर जुड़ेगा 4% HEC, ये आ जाएगा 127,750। तो ये आने के बाद 127,750 जो 31,93,750 ये जुड़ने के बाद ये आ जाएगा आपका 33,21,500, ये आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल। टोटल टैक्स पेबल, ये टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 1 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम पर मार्जिनल रिलीफ को लेस करने के बाद। तो ये आ गया 33,21,500। अब फटाफट हम अपने सॉल्यूशन में भी जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दे रखा है उसे भी देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 30 टोटल टैक्स पेबल जो आ रहा है ये आ रहा है इनका टैक्स लायबिलिटी 33,21,500, और हमारा कितना आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। 33,21,500 33,21,500। तो इनका जो मेथड है और हमारा जो मेथड है स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है ना, लेकिन जो आंसर आएगा वो लास्ट का सेम आएगा। इन्होंने भी एक अल्टरनेटिव मेथड वो दे रखा है, तो इतने सारे मेथड का कोई भी मतलब नहीं है, बिल्कुल मैंने लॉजिकल बताया आपको जिससे याद रह जाए आपके कि जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद एक अनजस्टिस होना स्टार्ट होता है। हम ये पाते हैं कि हमारी इनकम में इतना इंक्रीज नहीं है जिसकी वजह से टैक्स में ज्यादा इंक्रीज बैठ जाता है। तो जो वो अनजस्टिस हो रहा है, तो जितना भी अनजस्टिस हो रहा है टैक्स का जो ज्यादा इंक्रीज है इनकम के मुकाबले, तो वो माइनस कर दिया जाता है टैक्स में से जो भी हमारा निकल के आएगा। तो उसके बाद हम हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगा देते हैं। तो इनके भी जो दूसरा मेथड है उससे भी सेम ही आंसर आना है। इलेक्ट्रेशन 4 जो दे रखा है ये अपने आप कर लीजिएगा, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बड़े 2 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम पर है। तो इसमें भी क्या होगा कि 2 करोड़ रुपए तक का रूल अलग है, यानी कि 15% सरचार्ज है, और 2 करोड़ रुपए से ऊपर होते ही 25% सरचार्ज है। तो इसमें भी क्या होता है कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर इनकम केवल 1 लाख इंक्रीज हुई, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं 2 करोड़ पर अगर टैक्स निकालते हैं, 2 करोड़ 1 लाख रुपए पर 25% सरचार्ज लगा के टैक्स निकालते हैं, तो 1 लाख रुपए से ऊपर का जो टैक्स में इंक्रीज है वो बैठेगा। तो जो एक्स्ट्रा इंक्रीज है टैक्स में, तो वो मार्जिनल रिलीफ के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है 5 करोड़ रुपए से ऊपर, यानी कि 5 करोड़ 1 लाख रुपए पर, तो 5 करोड़ तक सरचार्ज जो है 25% है, और 5 करोड़ से ऊपर की इनकम पर जो सरचार्ज है वो 37% है। तो यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का एराइज होगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे वो मैंने सारे के सारे डिस्कस कर लिए।
इसके बाद फर्म के ऊपर टैक्स रेट क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर क्या है, ये दिए हुए हैं। ये मैं अपने नोट्स में भी दूंगा, आपको लिखा भी दूंगा। फिलहाल यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो है क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कराऊंगा। थ्योरी में सारी सारी आपको कंप्लीट दूंगा। तो थ्योरी जब हमने कंप्लीट करी रखी है तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इलेक्शन 6 से ये रिबेट का है 4,40,000 रुपए के ऊपर, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंट अगर एसएससी है और अगर उसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो जो रिबेट मिलती है उसे, जो टोटल टैक्स है या 12,500 विच एवर नेट में मिलती है, और केवल इंडिविजुअल को मिलती है। इसके बाद ये इनका समरी आ गई चैप्टर। तो ये आपका जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो पांचों के पांचों मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं स्टडी मटेरियल। इसके अलावा थोड़ी बहुत थ्योरी जरूर है जो एमसीक्यू वगैरह में पूछी जा सकती है। तो मैं बता ही रहा हूँ कि एक लेक्चर और लगेगा चैप्टर के अंदर, एक दो लेक्चर लगेंगे, तो उसमें हम ये सारी थ्योरी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आज इसे यहीं तक रखते हैं। आज का जो लेक्चर था केवल मेरे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के ऊपर था, तो मैंने ये कंप्लीट करा दिया। ओके।